नीरज की जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। गांव की ये सड़क सालों से वीरान पड़ी है। रात के इस समय यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन नीरज को घर पहुंचने की जल्दी थी। नीरज ने सुना कोई पीछे से उसे बुला रहा था। क्या ये उसकी कल्पना थी या सच में कोई था? तभी हवेली के पास से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। सालों से बंद हवेली में कोई कैसे हो सकता है? क्या वो साया सच था या नीरज के डर का खेल? रात के करीब 2 बजे थे। नीरज अपने गांव की सुनसान सड़कों पर घर लौट रहा था। गांव के लोग कहते थे कि इस समय कोई बाहर नहीं जाता, लेकिन नीरज को घर पहुंचने की जल्दी थी। वो खेतों के बीच बनी पगडंडी से होकर जा रहा था। ठंडी हवा और झींगुरों की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। जैसे ही वो पुरानी हवेली के पास से गुजरा, अचानक उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। हवेली सालों से वीरान थी। नीरज ने सुना कि वो आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज और तेज हो गई। डरते हुए उसने इधर उधर देखा और फिर उसके कदम ठिठक गए। दरवाजे के पास एक साया खड़ा था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर से खून टपक रहा था और चेहरा भयानक था। नीरज ने चीख मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अचानक वो साया उसके करीब आ गया और धीरे से बोला, दरवाजा खोल, मैं अंदर जाना चाहता हूं। नीरज को एहसास हुआ कि हवेली का दरवाजा उसकी तरफ ही था। उसने कांपते हुए दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो साया हवा में विलीन हो गया। नीरज को यकीन नहीं हुआ कि जो उसने देखा वो सच था या कोई भयानक सपना। अगले दिन गांव में किसी ने नीरज को जिंदा नहीं देखा, सिर्फ हवेली के दरवाजे पर उसके खून से सने निशान मिले।